अस्सलाम वालेकुम। हमने अल्कीन के रिएक्शन स्टार्ट किए हुए थे, तो उसमें हमने दो तीन रिएक्शन पढ़ लिए हैं। तो आज हम मज़ीद कुछ सिंपल से रिएक्शन है जो पढ़ने लगे हैं। उनमें सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। ये क्या होती है हाइड्रोजिनेशन, और ये पेपर में आता भी रहता है। हाइड्रोजिनेशन है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर मतलब H2, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन एन अल्कीन इन एन अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लाटिनम कैटलिस्ट at 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये है हाइड्रोजनेशन। समझ आ गई? हाइड्रोजनेशन क्या है? एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, H2 का ऐड होना है। ठीक है, जैसा कि हमारे पास एक अल्कीन है H2C डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन हमने ले ली। ठीक है, इसमें हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 ऐड करना है। और ये H2 कैसे ऐड होगा, किसकी मौजूदगी में होगा? ये निकल और टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। और सिंपल इसमें क्या करना है आपने, यहाँ पे ये जो एक बॉन्ड है ये खत्म कर देना है। H2C एक बॉन्ड लगा दिया, एक बॉन्ड खत्म कर दिया, और यहाँ पे CH2। ठीक है, ये CH2 है, यहाँ पे एक H इधर लगा दे नीचे। ठीक है, और एक H यहाँ पे लगा दे। इस कार्बन के भी 2, 3 और 4 बॉन्ड पूरे, इस कार्बन के भी 2, 3, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। ये हमारे पास हाइड्रोजनेशन हो गई। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, कोई इसमें कंसेप्ट वाली इतनी बात नहीं है, बिल्कुल इसको सिंपली लिख देना है। ठीक है, करना क्या है, बस ये बॉन्ड खत्म करके 2 हाइड्रोजन लगा देने हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, H3CCH3। ठीक है, अच्छा जी, इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज के हवाले से आता है, अक्सर ये पूछा जाता है कि हमारे पास ये हाइड्रोजनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो आयल्स होते हैं, ठीक है, आयल, उसके साथ हम जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ये इंडस्ट्री में हो रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री में। ठीक है, जब H2 ऐड करते हैं तो मार्ग्रीन बनता है। क्या बनता है? मार्ग्रीन बनता है। और मार्ग्रीन किसे कहते हैं? वनस्पति घी को कहते हैं। ठीक है, वनस्पति घी को कहते हैं। ठीक है, वनस्पति घी को किसके जरिए तैयार किया जाता है? ये भी हाइड्रोजिनेशन के जरिए किया जाता है। किसके जरिए किया जाता है? शाबाश, हाइड्रोजिनेशन। और यही हाइड्रोजिनेशन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। हाइड्रोजनेशन से हम क्या बना सकते हैं? मार्ग्रेन बना सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है इसको मार्ग्रेन क्यों कहते हैं? ठीक है, इसको जस्ट घी क्यों नहीं कहते? याद रखो, मक्खन से जो घी बनता है वो हमारे पास होता है घी, जिसे हम समझिए कि नेचुरल घी कहते हैं। ठीक है, जो आर्टिफिशियल बनाया जाता है जिसे वनस्पति घी कहते हैं, ये हमारे पास मार्ग्रेन होता है। ये समझो आर्टिफिशियल बनाया हुआ मार्ग्रेन कहलाता है, जो कि हम उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं मक्खन से, वो हमारे पास खालिस, हमारे पास समझ लो कि एक प्योर घी होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी हाइड्रेशन। क्या है? हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन को समझने से पहले एक माइंड में बात लेके आओ कि आप लोगों ने सुना होगा कि मुझे डिहाइड्रेशन हो गई है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो गई है। तो यहाँ पे हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? हाइड्रेशन इज ए रिएक्शन in which water is added to an alkene in the presence of in the
प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। और वो एसिड क्या होता है, H2SO4 होता है, टू फॉर्म बनाने के लिए अल्कोहल्स, अल्कोहल बनाने के लिए इसमें अल्कीन के अंदर वाटर ऐड किया जाता है, किसकी मौजूदगी में, H2SO4 की मौजूदगी में। जैसा कि यहाँ पे देख लो H2C डबल बॉन्ड CH2, वही मैंने इथीन ले ली, और याद रखना यहाँ पे वाटर को H2O ऐसे लिख लेना, और ये हमारे पास बनेगा क्या, H2SO4 की मौजूदगी में अल्कोहल बनेगा, ठीक है। ये अक्सर बच्चे यहाँ पे भूलते हैं कि अल्कोहल कैसे बनेगा। हमने कल यहाँ पे HBr लिखा था, ठीक है, H को एक साइड पे, Br को एक साइड पे। ऐसे ही बिल्कुल वैसे वाटर को, ये जो H2O है, ठीक है, इसमें आप H अलहदा कर लें, OH अलहदा कर लें, ठीक है, H अलहदा कर लिया, OH अलहदा, मतलब इनको वक्रा वक्रा लिख दिया, ठीक है। ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। जब इसको सेपरेट कर देंगे, वक्रा वक्रा कर देंगे, तो आप लोगों को पता है ये हमारे पास हो गया पार्शियल नेगेटिव हिस्सा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, ये बन गया पार्शियल पॉजिटिव हिस्सा। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन बनेगी, अगर हमारे पास अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी, तो वहां पे हमने मार्कोनी कोज रूल को फॉलो करना है। उसको मैं अप्लाई भी करके दिखाऊंगा, फिलहाल आपको ये सिंपल समझा रहा हूं। आप लोगों ने ये H एक कार्बन के साथ, OH दूसरी कार्बन के साथ जैसे ये लगाया, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं बॉन्ड खत्म कर दिया, H2C बॉन्ड CH2, एक H नीचे लगा दें, ठीक है, ये हमने H लगा दिया, ठीक है, और दूसरी कार्बन के साथ हमने OH लगा दिया, और ये हमारे पास बन गया अल्कोहल, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम H3C CH2OH, ये इथीन से बनने वाला अल्कोहल है, ठीक है, इथीन से। अब इसमें सिंगल बॉन्ड आ गया, तो जो इथेन ओल बन गया, क्या बन गया, इथेन ओल, ठीक है, इथेन ओल बन गया, ठीक है। नाम भी बताएंगे, इसका नाम भी आपको याद होने लग जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या है, हाइड्रोहेलोजिनेशन, ये क्या चीज है, हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रो मतलब OH, हेलोजन मतलब ये X, ठीक है। मतलब ये हेलोजन भी कोई जिसमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये और ये दोनों किसी कंपाउंड में या किसी अल्कीन वगैरह में ऐड होंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोहेलोजिनेशन। नाम से ही जाहिर हो जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही तो मजा है, इसके नाम में रिएक्शन छुपा होता है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, अल्कीन बना ली हमने H2C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे ये Br2 ले लिया, साथ H2O ले लिया, ठीक है। और हमारे पास बनेगा क्या, अब इसकी डेफिनेशन भी कर लेंगे। डेफिनेशन भी बहुत आसान है, ये हम डेफिनेशन इसी रिएक्शन से बना लेंगे, ठीक है। इसको एक आसान तरीके से करना है, वो किस तरीके से कर ले, इसको लिख लें दोबारा H2C CH2, ठीक है। आप ऐसा करें जैसा कि लास्ट हमने लेक्चर में किया था, इस Br को हमने Br अलग कर लिया, ठीक है, और वाटर को जहां पे जैसे यहाँ पे लिखा HOH, तो यहाँ पे भी क्या कर ले, शाबाश HOH, ठीक है। होगा क्या, आप लोगों ने याद रखना है, यहां से एक Br और यहां से एक हमारे पास OH, एक Br और एक OH, आप इस कार्बन में डबल बॉन्ड खत्म करके लगा दें, ठीक है। CH2 है यहाँ पे, ठीक है, बॉन्ड खत्म कर दिया, CH2 कर दिया, एक Br नीचे लगा दें बॉन्ड खत्म करके, जो कि बॉन्ड मैंने पहले से खत्म कर दिया है, और ये हमारे पास OH है, यहाँ पे OH को मैंने नीचे लिख दिया, और हमारे पास बच क्या गया, H और Br, इसको साइड में कह ले कि हमारे पास साथ HBr बन गया, ठीक है। इस HBr को मैं नीचे लिख देता हूँ, प्लस HBr, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड बन गया, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। जब आप थोड़ा समझने लग जाएंगे, आप चीजें समझ आने लग जाएंगी, ये आसान होते जाएंगी। सिंपल क्या करना है, Br को अलग कर लिया, वाटर को भी थोड़ा अलग कर लिया, एक Br लगा दिया, एक OH लगा दिया, अब देखो ये Br भी लग गया, OH भी लग गया, यानी हेलोजन भी लग गया, और हाइड्रेशन भी हो गई। तो इस तरह के रिएक्शन इसमें क्या हो, अल्कीन्स
react with halogens halogen in the presence of water to form अल्कोहल। ठीक है, ये ऐसे रिएक्शन है जिसमें ये हमारे पास अल्कीन हेलोजन के साथ रिएक्शन करती है वाटर की मौजूदगी में। वाटर भी एज ए रिएक्टेंट इसके अंदर काम करता है, तो हमारे पास Br भी लग जाता है और OH भी लग जाता है, और ये कंपाउंड जो कि OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये एक अल्कोहल है। क्या है शाबाश? ये एक अल्कोहल है। और इसका नाम भी देख लें, ये किससे बना हुआ है? इथेन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? इथेन से। इसका जो सिस्टमैटिक यानी IUPAC नाम देंगे तो हमारे पास दोनों कार्बन के ऊपर नंबर दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, दोनों के ऊपर नंबर 1 आ रहा है। लेकिन अल्कोहल ए से शुरू होता है, ब्रोमीन ये हमारे पास बी से शुरू होता है, इस वजह से हम अल्कोहल को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो क्या होगा? ये हमारे पास होगा 2 ब्रोमो 1 और। ठीक है, ये हमारे पास बन गया अल्कोहल 2 ब्रोमो 1 और। बहुत आसान है, इसको नाम ना भी दे तो बस आप लोगों ने ये अल्कोहल लिख देना इसके नीचे, ये अल्कोहल बन गया। ये नाम अभी याद ना रखें, नॉमेनक्लेचर जब आएंगे तो फिर कर लिए जाएंगे, अभी नहीं याद करने। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है एपॉक्सीडेशन। ठीक है, इसको आप एपॉक्सीडेशन पढ़ सकते हैं, एपॉक्सीडेशन पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से आपको ये अच्छा लगे उस तरीके से आप पढ़ें, एपॉक्सीडेशन या एपॉक्सीडेशन। ठीक है, आमतौर पर इसको ऑक्सीडेशन भी कहते थे पहले, जो ओल्ड बुक है तो उसमें इसको कहते थे ऑक्सीडेशन, और कभी कभी इसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो आपको अच्छा नाम लगे वो करना है। ऑक्सीडेशन क्या है ये आप लोगों ने याद करना है। रिएक्शन, ठीक है, a reaction in which alkene is oxidized to form three member oxygen containing ether, oxygen containing cyclic ether। ये थोड़ी अच्छी डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, ए रिएक्शन इन विच अल्कीन इज ऑक्सीडाइज, अल्कीन ऑक्सीडाइज होती है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है टू फॉर्म बनाने के लिए 3 मेंबर्स ऑक्सीजन कंटेनिंग साइक्लिक रिंग, 3 तरह की हमारे पास साइक्लिक रिंग। ठीक है, ऑफ ईथर। ठीक है, क्या बोला मैंने? ए रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन इन विच जिसमें अल्कीन इज ऑक्सीडाइज, अल्कीन ऑक्सीडाइज होती है, मतलब अल्कीन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है। ठीक है, टू फॉर्म बनाने के लिए 3 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग, ऐसी 3 मेंबर की रिंग होगी जिसके अंदर ऑक्सीजन भी होगी, कंटेनिंग साइक्लिक रिंग ऑफ ईथर बनेगा। आपको पता होना चाहिए ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता था वो ऐसा होता था, ओ बॉन्ड ओ बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे पास है, इधर बॉन्ड, बीच में ओ और आगे बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? हमने एक इथीन लेनी है, इथीन लेंगे, शाबाश, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने, चूंकि हमें एक ऑक्सीजन यूज होगी तो हम O2 1/2, मतलब O 2 का हाफ है, 2 का हाफ मतलब 1 है। ठीक है, यहाँ पे कैटलिस्ट आप मर्जी जो यूज कर लें, सिल्वर भी यूज कर सकते हैं, Ag2O भी यूज कर सकते हैं। जो पुरानी बुक्स थी उसमें Ag2O है, इसमें आप सिल्वर, दोनों यूज हो सकते हैं, दोनों ठीक है। और इसमें होगा क्या? सिंपल आप लोगों ने क्या कर देना है, CH2 बॉन्ड खत्म कर दिया, जैसा कि सब में उन्होंने एक मरतबा बॉन्ड खत्म कर दिया, जो O था ऊपर लिख के O का इधर भी बॉन्ड बना दिया, इधर बना दिया। ठीक है, दोनों साइड पे आप लोगों ने बॉन्ड बना दिया, बहुत आसान है। ठीक है, ये हमारे पास बन गया एपॉक्साइड। क्या बन गया शाबाश?
एपॉक्साइड, इसको एपॉक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। एपॉक्साइड कहते क्यों है? बेसिकली एप का मतलब होता है ये एपो, ठीक है। इस एपो का जो मतलब है, इसका मतलब होता है अपॉन। क्या मतलब होता है? अपॉन। अपॉन मतलब अबव, ठीक है। इसका मतलब है ये अब एक क्लास बन चुकी है, ऑक्सीजन भी कहते हैं, ठीक है। ये ऐसी क्लास है जिसमें हमें, जब हम एक एपॉक्साइड बोलेंगे, ये कंफर्म है कि दो कार्बन अटैच है और वो आपस में ऑक्सीजन के साथ, उनके बीच में ऑक्सीजन के साथ इकट्ठा बॉन्ड है, दोनों कार्बन का एक ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है। जब कहीं पे एपॉक्साइड बोलेंगे तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रीजेंट्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रीजेंट्स है कैसे जी? ये जो एपॉक्साइड है, ठीक है, इसमें अगर हम यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये इसकी हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दें। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि अब वाटर इसमें एसिड का वाटर में सॉल्यूशन बना ले और फिर इसके अंदर ऐड किया जाए। एसिड एज कैटलिस्ट यूज होगा जी, एच यूज नहीं होना, इस्तेमाल नहीं होगा, इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। ये बस इस रिएक्शन को करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने बस इस H2O को, जैसा कि मैं पहले लिखता हूं, इसको HOH लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करें? अब सिंपल इस H को इस O के साथ मिला दें, इस H को उस O के साथ मिला दें, CH2 CH2, जैसा कि मैंने लिखा होगा, ये H और O, ऊपर वाला O मिलके क्या बन जाएंगे? OH बन जाएंगे, ठीक है। अब बच क्या गया? शाबाश, दूसरा OH बच गया, इसको आप नीचे लगा दें, ठीक है। अब ये देखो इसके अंदर कितने OH है? 2 OH है, ठीक है। इसके दो नाम है जी, दोनों नाम हम याद कर सकते हैं। इसका एक नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। ये इसका नाम है कॉमन नेम, ठीक है। और इसका नाम होता है 1,2 इथेन डाइओल, इथेन डाइओल, 1,2 इथेन डाइओल, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे घूमते हैं कि इथाइलिन, क्या ये अल्काइन है? अल्काइन नहीं है, ये तो इथाइलिन इस इथीन का नाम होता है, ठीक है। ये इथीन है, ठीक है। इस इथीन का दूसरा नाम इथाइलिन होता है, इसका दूसरा नाम इथाइलिन होता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, क्या इसको जो इथाइलिन ग्लाइकोल कह रहे हैं, क्या इसके अंदर डबल बॉन्ड है? नहीं, इसके अंदर तो सिंगल बॉन्ड है। इसको इस वजह से नाम दिया जाता है क्योंकि ये इथाइलिन से बनता है, इस वजह से इसको इथाइलिन ग्लाइकोल। आमतौर पर इसका एक कॉमन नेम है जिसकी कोई लॉजिक नहीं, बस ये सिंपल कहते हैं कि इथाइलिन से जो बना है, तो इस वजह से इसको इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो इंपॉर्टेंट नेम है, जो एक्चुअल नेम है, इंपॉर्टेंट तो ये भी है, जो एक्चुअल नेम बनता है सिस्टमैटिक ऑर्डर से, वो है 1,2 इथेन डाइओल, ठीक है। अच्छा जी, इसका एक और यूज भी है, इथाइलिन एज ए एंटी फ्रीज यूज होता है, ठीक है। एंटी फ्रीज का मतलब ये है कि गाड़ियों के जो हमारे पास उनके समझ लो कि एक कार्बोरेटर वगैरह होते हैं, उसके अंदर ये डाल दिया जाता है ताकि पानी जल्दी जम ना जाए। इसको जब पानी में डाला जाता है तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत कम हो जाता है, वो जीरो पे भी फिर जमता नहीं है, वो माइनस के ऊपर जाके जमता है, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब इस्तेमाल भी है। बस ये सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने हाइड्रोजनेशन में भी एक बॉन्ड खत्म करके दो हाइड्रोजन, हाइड्रेशन में भी एक बॉन्ड खत्म करके एक साइड पे H एक साइड पे OH। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, Br को लहदा, OH को लहदा, H और OH को लहदा। आप लोगों ने यहाँ पे एक Br लगा दिया, दूसरी साइड पे H लगा दिया, जो बच जाए उनको साइड में यहाँ पे ऐसे, ठीक है। एपॉक्साइड में तो आप लोगों ने फिर बॉन्ड खत्म करके वो लगा देना है, ये हमारे पास एपॉक्साइड बन जाएगा। और फिर जब इसमें वाटर ऐड करेंगे, वाटर का एक H इस O के साथ, ठीक है, OH बन गया, और दूसरा जो OH होगा वो नीचे बना देंगे, ठीक है। बस बहुत आसान है, इसको अच्छे से याद करना है, इंशाल्लाह आपकी केमिस्ट्री बेहतरीन होती जाएगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।